संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा द्वादश और एकादश पाठ उद्भिज्य परिषद अर्थात वृक्षों की सभा। यह पाठ ऋषिकेश भट्टाचार्य जी की निबंध रचना प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके संकलित किया गया है और इस पाठ में वृक्षों की सभा का चित्रण किया गया है। इस सभा के सभापति अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष हैं। तो आइएगा पढ़ते हैं। अथ सर्वविध विटपी नाम मध्य भागे स्थित महान अश्वत्थ देव वदति। अथ इसके बाद सर्वविध विटपी नाम मध्य भागे सभी प्रकार की जो वनस्पतियां हैं या वृक्ष हैं उनके मध्य भाग में स्थित सुमहान अश्वत्थदेव अर्थात बहुत बड़ा पीपल का पेड़ या कह सकते हैं पीपल देवता वदति कहते हैं। भो भो अरे अरे वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा। वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों के वंश के दीपकों महान वृक्षों। कुसुम कोमल दंत रुच लता कुल ललनाश्च। फूलों की तरह कोमल दंत कांति वाली लताओं के वंश की ललनाओं महिलाओं अर्थात लताओं को ही संबोधित किया जा रहा है। सावहिता सावधान होकर शृण्वन्तु भवन्तः आप सुने। इसके बाद सभी प्रकार के वनस्पतियों या पेड़ों के मध्य भाग में स्थित विशाल वृक्ष पीपल देवता कहते हैं। अरे अरे पेड़ों के कुल के दीपक महान वृक्षों और फूलों के समान कोमल दंत कांति वाली जो लताएं हैं उन रूपी या लता रूपी कुल ललनाओं। सावहिता शृण्वन्तु भवन्त आप सभी सावधान होकर सुने। अद्य मानव वार्ता एव अस्माकं समालोच्य विषय। आज मानव वार्ता ही हमारा विवेचना का विषय है, विश्लेषण का विषय है, बातचीत का विषय है। मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि। मानव सृष्टि है वो सभी सृष्टि धाराओं में सबसे निकृष्ट सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव प्रप्रतार का स्वार्थ साधन परा। कहता है कि जीव सृष्टि प्रवाह में अर्थात जीवों की जितनी भी सृष्टियां हैं उनके अंदर मनुष्य के समान दूसरों को ठगने वाले स्वार्थ साधन परा अपना ही स्वार्थ साधने में लीन मायावी न है मायावी कपट व्यवहार कुशला कपट के व्यवहार में कुशल हिंसा निरता जीवा हिंसा में लीन जीव न विद्यन्ते और नहीं मिलते। अर्थात मानव नाम वाले जो प्राणियों की सारी जो सृष्टि परंपरा है उसमें सबसे नीच सृष्टि है। जीवन को धारण करने वाले जीवों की सृष्टि परंपरा में मनुष्यों के समान दूसरों को पीड़ित करने वाले अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए मायावी कपटपूर्ण व्यवहार करने में निपुण हिंसा में लीन और जीव नहीं है जैसे ही मनुष्य हैं। भवन्तो नित्यमेव अरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयन्ति। आप हर रोज या नित्य ही वन में रहने वाले सिंह व्याघ्र आदि प्रमुख जो हिंसत्व की भावना के लिए प्रसिद्ध हैं ऐसे स्वापदान ऐसे जानवरों को प्राणियों को अवलोकयन्ति देखते ही हैं। तो भवन्त एव कथयन्तु इसलिए आप ही बताओ या कहो। यथा तथ्येन किम एते हिंसादि क्रियासु
मनुष्येभ्यो भृशम गृष्टाः। क्या वास्तव में ये जो जंगली पशु हैं, हिंसक जो पशु हैं, ये हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यों से भी अधिक भयंकर हैं, या गिरे गुजरे हैं, बड़े अत्यधिक बड़े हैं हिंसा में? स्वपदानाम हिंसा क्रम, जो ये प्राणी हैं, जंगली जो ये प्राणी हैं, इनका हिंसा क्रम किल निश्चय ही जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम, वो जठराग्नि की शांति ही उसके लिए मात्र प्रयोजन है, अर्थात तो वो पेट की आग बुझाने के लिए ही है। प्रशांत जठरानले सकृत उपजतायाम, एक बार सकृत मैंने एक बार, प्रशांत जठरानले पेट की आग बुझ जाने के बाद या पेट भर जाने के बाद, उपजातायाम शोदर पूर्तऊ, एक बार उदर की पूर्ति हो जाने पर, पेट की पूर्ति हो जाने पर, जठराग्नि के शांत हो जाने पर, न ही ते करतल गतानाम भी, अर्थात हथेलियों में आए हुए हरिण शशक आदीन उपघनंती, हरिण और खरगोश आदि को नहीं मारते। एक बार जठराग्नि के शांत होने पर और पेट भर जाने पर ये हथेलियों में आए हुए हिरण और जो खरगोश आदि को भी नहीं मारते। नैव तथा विद दुर्बल जीवानाम घातार्थम अट्वी तो अट्वीम प्रिभ्रामंती, और न ही उसी प्रकार मनुष्यों की भांति दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि, मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है वो असीम है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, पशु हत्या तो उनके लिए खेल है। केवलम विकलांत चित्त विनोदाय, केवल विकलांत चित्त के मनोरंजन के लिए महारण्यम उपगम्य, बड़े जंगल में जाकर ते वे मनुष्य यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, इच्छा अनुसार निर्दयी होकर पशुओं को मारते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापाराम आलोक्य, और उनका पशुओं के ऊपर जो प्रहार है, आघात है, उस काम को देखकर जड़ानाम अपि अस्माकम विदीर्यते हृदयम, जो जड़ हैं, अचेतन हैं, उनका हृदय भी विदीर्ण हो जाता है, फट जाता है। निरंतरम आत्म उन्नते चेष्टमानः, निरंतर अपनी उन्नति के लिए चेष्टामान या बेकरार, लोभाक्रांत हृदय, लोभ में आकृष्ट हृदय वाले मनोजनवान जो मनुष्य हैं, किल प्रत्येक्षणम स्वार्थ साधनाए, निश्चय ही प्रत्येक पल स्वार्थ साधना के लिए सर्वात्मना प्रवर्तनते, हर प्रकार से लीन रहते हैं, प्रवृत्त रहते हैं। न धर्मम अनुधावंती, न धर्म के पीछे चलते हैं, न सत्यम अनुबध्नाति, न सत्य से जुड़ते हैं या सत्य का पालन करते हैं। परम तृणवत उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह को तो तिनके की समान उपेक्षा करते हैं। अहितम यु प्रीत्यजन्ति आर्जवम, और आर्जवम मैंने सरलता, सरलता को तो अहित के समान छोड़ देते हैं। अमंगलम यु उपघनन्ति विश्वासम, विश्वास को तो अमंगल के समान मार देते हैं, तोड़ देते हैं। न स्वल्पम बिभ्यति पापाचरेभ्य, पाप के आचरण से तो थोड़ा सा भी नहीं डरते। न किंचित अपि लज्जन्ते मोहु अनृत व्यवहारात, और झूठे व्यवहार से या झूठ बोलने में तो किंचित भी लज्जा की अनुभूति नहीं करते। न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, और दूसरों को दुखी करने में तो क्षण भर के लिए भी विराम नहीं लेते। न केवलमेते पशुभ्यो निकृष्ट, न केवल ये मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट हैं। तृणेभ्यो अपि निस्सारायव, तिनको से भी सारहीन हैं, हल्के हैं। तृणानि खलु वात्या सहस्र शक्तितः, जो तिनके होते हैं वो निश्चय ही हवा के साथ अपनी शक्ति से सुचिरम अभियुद्ध, चिरकाल तक सामना करके
सम्मुखम समर प्रवर्तमाना, सामने युद्ध में प्रस्तुत होते हुए वीर पुरुषायु, वीर पुरुष के समान शक्ति क्षय, शक्ति के क्षीण होने पर क्षिति तले निपतंती, धरती में गिर जाते हैं। न तो कदाचित का पुरुषायु स्वस्थानम अपहाय प्रप्लायंतः, न कि कायर पुरुष के समान अपने स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। मनुष्य अपने सवचेतसायव भविष्यत समय संघटिष्यमाणम किमपि विपत्पातम आकल्य, मनुष्य अपने चित्त से ही भविष्य में घटित होने वाले किसी विपत्ति का आकलन करके परिकंपमान क्लेवराह, भयभीत हुए हृदय वाले या चित्त वाले, दुख दुखीन समय अतिवाहयंती, अत्यंत दुख से समय को बिताते हैं या दुखी होकर दुख के साथ समय को बिताते हैं। फिर भी मनुष्य तो अपने मन से ही आने वाले समय में घटित होने वाले किसी भी मुसीबत पड़ने का आकलन करके कांपते हुए शरीर वाले होकर अत्यंत दुख के साथ समय को बिताते हैं। और परिकल्पयन्ति च प्रियाकुला बहुविधान प्रतिकार उपायान, ये न मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोर्थ पथात अतिक्रांतम एव, अर्थात बेचैन होकर अनेक प्रकार के बदले के जो उपायों की परिकल्पयन्ति, परिकल्पना करते हैं। और प्रियाकुला बहुविधान प्रतिकारोपयान, ये मनुष्य जीवने शांति सुख मनोर्थ पथात अतिक्रांतम एव, जिससे कि मानव जीवन में शांति सुख मनोरथ के मार्ग से जैसे बाहर जा सकें, शांति सुख मनोरथ के मार्ग से बाहर ही जा चुका है, ये भी कह सकते हैं। फिर देखिएगा, परिकल्पयन्ति, परिकल्पना करते हैं, प्रियाकुला, व्याकुल होकर, बेचैन होकर, बहुविधान, अनेक प्रकार के, प्रतिकारोपायान, प्रतिकार के उपायों के साथ, ये मनुष्य जीवन, जिनके द्वारा मनुष्य के जीवन में शांति और सुख और मनोरथ पथात अतिक्रांतम में, शांति सुख और मनोरथ जो है उसके मार्ग से बाहर ही जा चुका है या जा चुके हैं। अथ ते तावत तृणेभ्यो अपि असारा, और वे तिनको से भी सारहीन हैं। पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च, पशुओं से भी निकृष्ट हैं। तथा च तृणादि सृष्टि अनंतरम तथा विद जीव निर्माणम विश्व विधातु कीदृशम नाम बुद्धिमता प्रकर्षम प्रकटयति। तो फिर भी कहता, तथा तिनकी आदि की सृष्टि के अनंतर इसके बाद उस प्राणी के निर्माण से विश्व विधाता की बुद्धिमानी की कैसे अधिकता प्रकट होती है। और इति एव हेतु प्रमाण पुरुषरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापति अश्वत्थदेव उद्भिज परिषद विसर्जयामास। इस प्रकार के कारण, इतने ही कारणों के प्रमाण के आगे बहुत देर तक तथा विस्तृत रूप से व्याख्या करके सभापति अश्वत्थदेव जो पिपल देवता ने वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। इति एवं मैंने इस प्रकार हेतु कारणों के प्रमाण पुरुषरम के प्रमाण के सामने या के आगे, सुचिरम बहुत देर तक, बहुविधम अनेक प्रकार से, विशदम च व्याख्याम विशद व्याख्या करके सभापति जो है अश्वत्थदेव पीपल देव ने उद्भिज परिषद वृक्षों की जो सभा है उसको विसर्जयामास, उसका विसर्जन कर दिया। धन्यवाद।